अपना सारा सामान जो है शिफ्ट करवाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे घर की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है रात का समय, रात का 10 बजे की हमारी ट्रेन थी पटियाला से बरेली की ओर। तो हम लोग क्वार्टर से शायद पौने 8 बजे, हाँ पौने 8 या 8 बजे समथिंग हम लोग निकल गए थे वहाँ से, रूम से अपने। तो क्योंकि क्या होता है कि रेलवे स्टेशन जो है थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए थे स्टेशन की ओर। पापा, वो मैंने गेम वाला दबाऊं? वो दबाऊं? ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या होता है ना कि सारे स्लीपर जितने भी हम लोग के सबके स्लीपर एक साथ पॉलीथीन में रख देती हूँ मैं। इससे क्या होता है ना, स्लीपर खोते नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ ना कि स्लीपर किस दो लोगों के पैरों से आगे पीछे चले जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं। तो एक स्लीपर एक पैर का मिल जाएगा, दूसरे पैर का फिर मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि पहले से ही मैं क्या करती हूँ, सारे स्लीपर को पॉलीथीन में रख के नीचे स्लीपर के नीचे रख देती हूँ। अभी रुक जा, और देखो वही खाना भाग रहा है। नहीं हो जाए आ रहा है, मोबाइल लेके आ रहा हूँ ना, दोनों मोबाइल देखेंगे आराम से। बैठ जाओ, सो जा देखो और बताता हूँ अपना भाग रहे थे, दोनों मोबाइल देखेंगे आराम से। तो हम पहुंच चुके थे घर। तो ये हमारे गांव में है, गांव का है, शारदा नदी है। रास्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि क्या था ना, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और थक भी गए थे, तो इसलिए रास्ते में इसलिए मैंने ब्लॉग कोई बनाया नहीं। तो ये है हमारे गांव की सड़क, जो कि मेन मार्केट से अंदर की ओर जाती है, अंदर गली की ओर जाती है। मेन मार्केट से हमारा अंदर की ओर शायद 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर होगा। तो ये है फार्म हमारे घर, मतलब लेफ़्ट साइड जो है वो सारे लेफ़्ट साइड को पूरे घर ही घर है, और राइट साइड को जो है पूरा फार्म है, इसमें गन्ने बोते हैं। तो हम रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में हम लोग को टुकटुक मिल गया था, तो हम लोग वो टुकटुक में बैठ के चल दिए घर की ओर, क्योंकि सामान भी काफ़ी हो गया था, तो और बच्चे थक भी गए थे, चलने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हम लोग पहुँच चुके थे घर। बच्चों ने लगा दी दौड़ अम्मा बहू से मिलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ना घर पे बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं करके। तो इसलिए बच्चों ने क्या है, बच्चों ने बोल रखा था कि आयुष ने बोला था कि मम्मा आप नहीं बताना कि हम लोग आ रहे हैं, अम्मा को नहीं बताना, अम्मा बहू लोग को नहीं बताना, क्योंकि हम लोग क्या है ना अधिकतर मतलब क्या है कि हम लोग सरप्राइज़ ही देते हैं, बताते नहीं हैं, अचानक से पहुँचते हैं घर पे। तो वैसा ही कुछ आज भी हो रहा था, तो इसलिए बच्चे वहाँ दबे पाँव जा रहे थे भागते हुए, धीरे धीरे से जा रहे थे। तो बाद अब पता चला कि मम्मी लोग को पता चल गया था कि हम लोग आने वाले, शायद किसी ने बता दिया था, नहीं किसी फ्रेंड ने। तो ये है मेरा रूम। तो ससुराल पहुंचते ही मैंने संभाल ली थी अपनी कमान। तो ये है मॉर्निंग का जो ब्लॉग है, वीडियो है सुबह का, दूसरे दिन सुबह का है, क्योंकि पूरा दिन का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बच्चे भी और हम भी ना काफ़ी थक गए थे। तो क्या, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, नहाना धोना और भी काफ़ी काम था घर का, तो उसमें बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं। तो ये मॉर्निंग का है, जहाँ पर मैं चाय बना ली थी। बच्चे जो हैं वो सोए थे। पूरे सफ़र में तो सोकर आए थे, बट क्या था ना, घर की जो नींद होती है ना, वो घर की नींद होती है। तो वही चाय यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है, मैंने आलू बॉयल करने को रख दिए। बच्चा पार्टी जब तक नहीं उठे तब तक शांति है, शांति शांति। सुबह से अलार्म बंद करने में लगे हो, उठ भी नहीं रहे हो हैं, कितना आराम आ रहा है। बच्चों को संभालोगे हैं, तो नींद बुला रही नहीं। तो भाई साथ में देवर जी पहुंच चुके थे घर में। तो छुट्टी आ रही थी सभी लोग फटाफट, इसलिए क्योंकि घर में हमारे फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि एक्चुअली है हमारे देवर जी की शादी है, इसलिए वो चेहरा छुपा रहे हैं, शर्म लग रही है उनको, भाई मेरी वीडियो मत बनाओ। तो इसलिए तो अब अभी हम लोग सब लोग चल दिए हैं तैयार होके शॉपिंग के लिए। शॉपिंग जा रहे हैं बहुत लंबे टूर पर, हल्द्वानी की ओर, क्योंकि क्या था कि देवर जी की और हमारी भी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए हम लोग चल दिए थे हल्द्वानी की ओर। मिर्च बिल्कुल नहीं हो रही आजकल, मिर्च पता नहीं कैसे आ रही है। मीका कह रही रोहन दादा अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं क्या। हाँ। गेहूं ऐसा तो ना, गेहूं कभी काटे नहीं, सब
सबने काटे हैं भाई। सबने काटे हैं और क्या। बस इनको छोड़कर जो दिख रहे हैं जिनके मैंने भी पास। काटे हैं। कब काटे? मैंने तो नहीं देखा कभी। हमने कभी तुमको पानी देते भी नहीं देखा खेत में। कहाँ गेहूँ? अभी नहीं देखा आप मैंने। काटेंगे? तुम घर जाके अभी मुझे ना 2 दाने दूंगी मैं, बताना उसमें से गेहूँ कौन सा है। नहीं इतना तो बता ही देंगे, हाँ, इतना इतना तो पक्का बताएंगे। तुम मोन मत रखने आ दोगे। इधर वाला, इधर वाला। अरे इधर वाला। अभी तो काट को दम। और ये पहले कटता है ये चौकी के पास। वो अपनी उंगली की हवा बता रहा है। अच्छा, उंगली की हवा। धूप लग रही है बाबू, हाथ बाहर नहीं देते हैं ऐसे गाड़ी से। हाँ, संडे के पास ही थे, यही तो पसंद है। चलिए मैं पूछता था लगा दादी मम्मी गेहूँ काटने वाली आती है, अब बनी आती गेहूँ। अब ऐसा नहीं होता ये देखो, अब तक लोगों को कहते हैं गेहूँ काटने वाली, अब अपना मम्मी गेहूँ काटने वाली। वो देखो दादी बनी अभी यूपी बिहार की बहू। जैसे कौन सी बबली और रोहन वो गए आगे। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? चलो चलते हैं मार्केट, अभी देखते हैं। वो बोली ना, बबली बोली कि लेडीज़ का यहाँ। तो मार्केट घूमते घूमते हम लोगों को एक ऐसी दुकान मिल गई जहाँ पर ना उत्तराखंड की डिज़ाइन की सारी ज्वेलरी रखी हुई थी। तो उसमें ये है ग्लोबंद है जो गले में पहना जाता है, और नीचे रखी है हाथ की पौंची है जो हाथों में पहनी जाती है, और उसके बाद थे मंगलसूत्र जो भी डिज़ाइन के जो इसमें रखे थे ना, सारे उत्तराखंड की जो ज्वेलरी जो होती है ना उसकी डिज़ाइन की रखी गई थी। तो उसके बाद मार्केट से आगे निकलते निकलते हम लोग को चौराहे पर दिखा एक इतनी सुंदर सी आकृति, जो अभी शायद हाल ही में ये बनाई गई है, उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में बनाया है। तो ये है, इसको बोलते हैं छलिया नृत्य बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में जब भी शादी समारोह होता है तो उसमें इनको बुलाया जाता है। ये 12 या 16 के जोड़े में होते हैं। तो ढोल दमुआ नगाड़े छलिया नृत्य बोलते हैं इसको। तो ये जो आकृतियाँ हैं, ये उत्तराखंड के कल्चर की सारी आकृतियाँ ये दीवारों में बनाई गई है। तो मैंने जो ब्लॉग जो था ना अभी का, मैंने पूरा ब्लॉग बनाया नहीं मार्केट का। तो आज का जो ब्लॉग है वो बस इतना ही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।